हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिजल्ट मंत्रा में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं, यानी कि त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं। तो हम जानते हैं त्रिपिटक जो था बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, यानी कि बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तकें थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। गोपाल, भास्करन, धर्मपाल, विवनाथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल साम्राज्य का प्रथम शासक। तो पाल के लिए गोपाल थे। इसको याद कैसे रखेंगे, पाल और गोपाल में भी लास्ट में पाल आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक गोपाल था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। अच्छा क्वेश्चन है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। तो खिलजी राजवंश, गुलाम राजवंश, लोधी राजवंश, तुगलक राजवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले गुलाम वंश ने शासन किया था, तो गुलाम राजवंश। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। और इस वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अष्टप्रधान। अभी हमने क्वेश्चन किया था। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्न में से कौन से। प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन कह रहा काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर बस सन और डेट याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर काकोरी पूछ रहा। तो काकोरी हम सभी जानते हैं कि 1925 की घटना है। काकोरी घटना 1925 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से कौन से पार्टी की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने, सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। अच्छा क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1858 का भारत शासन अधिनियम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के। इसी टाइप से क्वेश्चन से हूबहू मिलेंगे आपको बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के साथ में कौन से, चित्तरंजन दास जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, फूलों की घाटी में, सुरमा घाटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शांत घाटी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा गंगा बनती है। तो वो जगह है हमारी देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। तो ये शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, लेक सुपीरियर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लेक सुपीरियर। अगला क्वेश्चन हमारा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो यह है अनाईमुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था। अच्छा क्वेश्चन है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने प्रस्तावित किया था। तो ये राजकृष्ण ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। प्रतिरोधक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत का मतलब सफेद, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन। तो व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, दूध से। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा श्वेत क्रांति का संबंध, ये तो सेम क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना था।
मतलब कि 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना था। तो हमारी जो जीडीपी था उसका 6.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। हमारी जीडीपी का कितना 6.4%, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों में निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे। तो 11वीं सूची पंचायत, 10वीं सूची, 12वीं सूची, 13वीं सूची। तो ये हमारा था कि पंचायतों से रिलेटेड हमारी 11वीं सूची थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो इनमें से कुछ भी नहीं होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसमें पढ़ा लिखा ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान का भाग मतलब कि 2 है, हमें सम्मिलित करने हैं। एक है संविधान का भाग, एक विषय, यानी कि भाग 2 किससे संबंधित थी, नागरिकता। कौन सा बताना, सही सम्मिलित नहीं। तो भाग 2 नागरिकता से सही है, भाग 3 मूल अधिकार से, ये भी सही लिखा है, भाग 4 राज्य के नीति नियम से, ये भी सही है, भाग 5 जो हमारा है मूल कर्तव्य, ये हमारा गलत है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ये सही सम्मिलित नहीं है, भाग 5 मूल कर्तव्य। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है जड़त्व का नियम, यानी कि जो वस्तु जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना चाहती है, यानी कि अपनी अवस्था का विरोध करती है। दूसरा नियम है न्यूटन का F बराबर m। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ऐसे ही तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। न्यूलैंड के अष्टक नियम, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं। तो ये होता है लिथियम में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। एल्बुमिन, ग्लोबिमिन, कैसीन, ग्लोबिमिन और कौन सा है, ग्लोबिमिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूध में पाया जाता है कौन सा प्रोटीन, दूध में होता है कैसीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तरायण का विलोम। तो उत्तरायण का विलोम पौरायण, पुरातयन, दक्षिणायन, नारायण। तो उत्तरायण का विलोम हो जाएगा हमारा दक्षिणायन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसके लिए क्या होता, प्रेषित पतिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रेषित पतिका। अगला है हमारा क्वेश्चन, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है अर्कजा, हंससुता, कृष्णा, कूलकंछा, यानी कि कुलंकषा, ये जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेतु, लक्ष्य, नियोजन, उद्देश्य। कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजन। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा, बहिष्कार का संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद होता हमारा वो जो 2 शब्दों में ब्रेक हो जाए और दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ है। तो हमारा बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बहिर्पुरस्कार, बहिर्पुरस्कार, यानी कि कौन सा हो जाएगा करेक्ट इसमें, बहिर्पुरस्कार, यानी कि बहिधनकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा कि जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, निकोलियास नोवाक जोकोविच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पाइवोट नामक
एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? तो इसके राइट आंसर आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया था? तो इसका राइट झेलम, रावी, सतलज, चिनाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया था?